हेलो फ्रेंड्स, अभी जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बिल्कुल ही नया है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं एपी। कहीं कहीं आपको स्मॉल एपी ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा। क्लियर फ्रेंड्स? सबसे पहले मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए। आपको सब्सक्राइब करने के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं दे रहे हैं, बस एक छोटा सा बटन साइड में होगा सब्सक्राइब, तो क्लिक ही करना है। क्लियर फ्रेंड्स? उसके बाद हम आ जाते हैं टॉपिक पे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पूरा इसको डेप्थ में पढ़ने से पहले मैं एक्चुअली बता दूं कि होता क्या है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अपने रियल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो आप पुराने टाइम में आप लोगों ने ये देखा होगा, इस तरीके से सैडल की बात करें, सीढ़ियों की बात करें, ठीक है, जो कि बांस की बनी हुई हुआ करती थी, ऐसे इस तरीके से होती थी। आपको अगर ध्यान आ रहा होगा दोस्तों, तो इनके बीच में किन्हीं दो इस तरीके, ये जो है दो के बीच में जो डिफरेंस हुआ करता था, वो डिफरेंस हमेशा क्या हुआ करता था? एकदम फिक्स्ड डिफरेंस था, फिक्स्ड हुआ करता था। मतलब यहां से यहां तक का जो डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में, वही डिफरेंस इनके बीच में हुआ करता था। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, कभी भी बांस की जो सीढ़ियां हो उनको ध्यान से देखिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। मतलब वो इसलिए ऐसे बनी थी कि एक छोटा बच्चा हो वो भी चढ़ जाए उसके ऊपर, एक बुजुर्ग हो उनके लिए भी एप्लीकेबल हो, और एक अपने जैसा यंग हो वो भी। ठीक है, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, और भी आप अच्छे छोटे छोटे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि पाइनएप्पल में बने होते हैं ब्रोक्स, तो उनके बीच में डिफरेंस आप देख सकते हैं, बिल्कुल इक्वल डिफरेंस चलता है। इसको छोड़िए, अब 15 अगस्त और 26 जनवरी की अगर हम बात करें तो जब परेड होती है, तो परेड में आपने कभी भी ध्यान दिया होगा, जो प्लाटून होता है, आर्मी के जो प्लाटून्स होते हैं, उनके जब वो कदम ताल करते हैं, मार्च पास्ट करते हैं, उसके बीच में उनके पैरों के बीच में डिफरेंस जो होता है, ऐसा लगता है सब एक साथ चल रहे हैं, एकदम इक्वल डिफरेंस होता है, बराबर नपा सधा एकदम डिफरेंस होता है। तो वो भी एग्जाम्पल होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। और अगर हम प्रैक्टिकली एग्जांपल लें, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से नंबर्स हैं। इसमें ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर मैं इसके इवन नंबर्स वाले प्लेस को हटा दूं, फिर देखिए क्या हो रहा है। 1 3 5 7 9 इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस या इन दोनों के बीच में डिफरेंस, मतलब कोई भी स्टार्टिंग के टू पास के दो टर्म्स को लीजिए, ये सिंगल सिंगल एक टर्म्स कहलाता है, और ये पूरा जो बना रखा है सेट, ये एक सीरीज कहलाती है। और अर्थमेटिक सीरीज कब बनेगी? जब इनके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए सबके बीच के। जैसे मैं इसके डिफरेंस की बात करूं तो नेक्स्ट वाले में फर्स्ट अगर मैं माइनस करूं तो क्या आ रहा है? 2। इसकी बात करूं तो 5 - 3 2। इसके डिफरेंस की अगर बात करूं तो 7 - 5 also 2, और 9 - 7 is also 2। तो देखिए जो डिफरेंस आया वो कितना आया? 2 आया, सबके अंदर फिक्स है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो हमें एक सीरीज दे रखा है वो एक एपी कंस्ट्रक्ट कर रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है। क्लियर फ्रेंड्स? समझ में आया? तो अब मैं एपी की डेफिनेशन पे जाता हूं कि एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। इसकी डेफिनेशन की बात करें, चलें फ्रेंड्स। दोस्तों डेफिनेशन की बात करें तो हमारी ये डेफिनेशन आपके सामने है। डेफिनेशन क्या है कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी इज अ लिस्ट, एक लिस्ट होता है, लिस्ट ऑफ नंबर्स की एक लिस्ट होती है। वो कैसे आती है? इन विच ईच टर्म, जैसे इसके अंदर हर एक टर्म हो गया, ईच टर्म ऑब्टेन, कैसे इस टर्म हमें मिलता है? एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग मतलब पहले वाले टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करने के बाद वो मिलती है लिस्ट, लेकिन फर्स्ट टर्म में ऐड नहीं होता। जैसे कि मैं इसी की बात करूं, हमारा जो फिक्स्ड नंबर हो गया, फिक्स्ड नंबर वो क्या आया? इसमें 2 आया। क्लियर है दोस्तों? दिख रहा है आपको डिफरेंस?
फर्स्ट टर्म में अपन ऐड नहीं करते हैं, फर्स्ट तो ऐसे ऐसे रहेगा। अब बोला है कि एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट, एक लिस्ट होता है, लिस्ट ऑफ नंबर्स इन व्हिच ईच टर्म ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर्स टू द प्रीसीडिंग एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग टर्म ये हो गया, फिक्स्ड नंबर अपना क्या हो गया 2, इसमें अगर मैं 2 ऐड करूं तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1 + 2 3, तो सेकंड टर्म हो गया 3। अब अगला टर्म मुझे चाहिए तो इस प्रीसीडिंग टर्म ये हो गया, इसमें मैं वो फिक्स टर्म ऐड करूंगा, तो 3 में 2 ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा 5। अगेन नेक्स्ट टर्म चाहिए तो मैं इस 5 में वो फिक्स टर्म ऐड करूंगा, फिक्स टर्म इस समय हमारा 2 है तो ये 7 बन गया। सेम इसमें वापस वही फिक्स टर्म 9, अगेन फिक्स टर्म 2 ऐड किया तो 11, सेम वही 13। तो ये हमारी एक लिस्ट बन गई, क्लियर दोस्तों, जिसमें हमने फिक्स टर्म जो अपना किया था 2 ऐड किया है। आया समझ में? तो आप इस डेफिनेशन पढ़िए, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, लिस्ट ऑफ नंबर्स, ये दिख रहा है आपको, नंबर्स का एक लिस्ट है in which each term obtained by adding a fixed term, fixed term जो हम देखें तो हमने सबने क्या ऐड किया है 2 ऐड किया है दोस्तों, सारे में आपको साफ दिख रहा होगा, अगर डिफरेंस निकालें तो सब में हमने फिक्स किया है, एक में 2 ऐड किया 3, 3 में 2 ऐड किया 5, 5 में 2 ऐड किया 7, सो ऑन। क्लियर? ये अपना फिक्स्ड बोला है, फिक्स्ड नंबर हमने ऐड किया उसकी प्रीसीडिंग नंबर में। प्रीसीडिंग मतलब ये नेक्स्ट चाहिए तो प्रीसीडिंग, सक्सीडिंग अगला नंबर चाहिए तो उसके प्रीसीडिंग में वो फिक्स्ड नंबर ऐड कीजिए तो आपको लिस्ट आ जाएगा, ठीक है, एक्सेप्ट द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट में आपको ऐड नहीं करना, क्योंकि फर्स्ट नंबर पता होगी तो ही आगे वाले में ऐड करेंगे। तो दोस्तों ये कहलाता है आपका एपी, ये जो लिस्ट बनेगी नंबर ऑफ लिस्ट वो कहेगा आपका एपी, ठीक है। तो कोई भी किसी भी एपी के अंदर, अब ये एपी बन गया एपी, किसी भी एपी के अंदर क्या क्या टर्म्स होता है, टर्मिनोलॉजी होती है। तो सबसे पहले एपी में होता है आपको फर्स्ट टर्म, उसको हम बोलते हैं ए, विच इज डिनोटेड, जैसे यहां पे डिनोट करें तो 1 है फर्स्ट टर्म। जो हमारा फिक्स्ड बोला ना, फिक्स्ड नंबर हमें ऐड करना पड़ेगा, जो ये आपका फिक्स्ड नंबर होता है, फिक्स्ड नंबर जो आपको कहा गया है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, सबके अंदर जो डिफरेंस हमने निकाला है तो क्या है आपका कॉमन डिफरेंस, क्या है इसको बोला हमने, क्या नाम बोला, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डिनोट करेंगे डी से। क्लियर फ्रेंड्स? कॉमन डिफरेंस आपका किससे डिनोट करेंगे, डी से। क्या आया, जैसे इसमें मैंने आपको बताया था कॉमन डिफरेंस आपका 2 आया इस वाली सीरीज में, अगर देखें। क्लियर दोस्तों? और भी टर्मिनोलॉजी है उसको आगे डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एपी जो हुई और टाइप्स ऑफ एपी कितने होती है, किस तरह की एपीज होती हैं। तो एपी जो होगी आपकी 2 टाइप्स एपी होते हैं। टाइप्स ऑफ एपी की अगर मैं बात करूं, टाइप्स ऑफ एपी, तो एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2 टाइप्स का होता है, एक फाइनाइट और दूसरा इनफाइनाइट। फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। अच्छा, फाइनाइट एपी क्या होगा दोस्तों? फाइनाइट एपी में आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता होगा, मतलब इसकी स्टार्टिंग और एंड मालूम होता है। जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल हमने अभी लिया था 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, मैं मान लेता हूं 53 तक है, तो ये फर्स्ट टर्म, इसको ए बोलते हैं, हमें पता है। लास्ट टर्म यहां मालूम है 53 है दोस्तों, मतलब स्टार्टिंग और एंड इसमें आपको पता होता है, उसे फाइनाइट बोलेंगे, फिक्स होगी, स्टार्टिंग और एंड पता होगी, इसके बीच में ही टर्म्स होंगी, वो एपी हो गया आपका फाइनाइट एपी। इनफाइनाइट की अगर मैं बात करूं तो उसकी मुझे स्टार्टिंग पता होगी बट एंड नहीं पता होगी, एंड मुझे नहीं मालूम है। ये हमारी स्टार्टिंग तो हमें मालूम है, फर्स्ट टर्म हमें मालूम है स्टार्टिंग वैल्यू, जिसको बट एंड जो है, एंड वैल्यू मुझे पता नहीं आगे तक जाएगी, कहां तक जाएगी मालूम नहीं। क्लियर है? तो 2 टाइप्स के एपी हो गए, एक तो फाइनाइट एपी, दूसरा इनफाइनाइट एपी। दोनों को हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में अपने। उसके बाद एक बात करते हैं, जो कॉमन डिफरेंस की हमने बात की थी, कॉमन डिफरेंस इसमें 2 आया था, तो जो कॉमन डिफरेंस वर्ड आया है, कॉमन डिफरेंस, सब में जो डिफरेंस इक्वल होता है कॉमन डिफरेंस, अगर कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है, अलग अलग डिफरेंस आ रहा है, तो वो एपी कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा है। क्लियर है? कॉमन डिफरेंस जो हमारा डी आया वो किस तरीके से होता है, नेगेटिव हो सकता है,
नेगेटिव वैल्यू हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। क्लियर? जैसे कि एक सीरीज मैंने लिया 3 3 3 3 3 सो तो इनके बीच में अगर मैं डिफरेंस निकालूं 3 - 3 0, सब में ये करेंगे आप 3 - 3 0, तो ये आ गया कॉमन डिफरेंस। अगर इसकी बात करूं मैं तो जीरो हो जाएगा। नेगेटिव वैल्यू में अगर चलें तो प्रैक्टिकली जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, पी है मेरे पास, बात कीजिए आप -1 -3 -5 -7 -9, ये भी हो गया। जब मैं डिफरेंस अगर निकालूं इसका तो -3, मतलब स्टार्टिंग के टू टर्म्स का डिफरेंस निकलता है से a1 a2 a3, तो फर्स्ट टू के a2 - a1 -3 -1, तो क्या आएगा -3 +1 विच इज -2। डिफरेंस यह है। अगर मैं इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस निकालूं इन दोनों टर्म्स का तो a3 - a2, इन दोनों की बात करूं मैं a3 - a2 तो क्या आ रहा है देखिए, a3 -5 है हमारा, a2 क्या है माइनस करना है, डिफरेंस निकालना, और ये क्या हो गया -3। तो इसमें देखिए आप -5 माइनस माइनस +3 फिर -2, तो देखिए दोस्तों डिफरेंस क्या निकल रहा है 2 आ रहा है। क्लियर? वो भी माइनस का, तो नेगेटिव वैल्यू आई, पॉजिटिव तो आपने देख लिया है, ठीक है, और जीरो भी मैंने बता दिया है। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये है एपी का इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसमें कहीं भी कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स होती है पूछ सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, टोटल टर्म्स जितनी है n, नंबर ऑफ टर्म्स कहलाती है, नंबर ऑफ टर्म्स। फाइनाइट में आपको पता पड़ जाएगा, फाइनाइट वैल्यू में नंबर ऑफ टर्म्स बता देता है, जैसे 11 है 12 है, और लास्ट टर्म जो होती है उसको हम a n से डिनोट करते हैं। nth टर्म डिनोट होता है a n से। क्लियर? कहीं कहीं आप लास्ट टर्म को l n से डिनोट करेंगे, इसको आगे हम और डिस्कस करेंगे। तो अभी तक ये इंट्रोडक्शन पार्ट में कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो फ्रेंड्स कमेंट करके पूछिए, और हमारे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। ये टॉपिक ऐसा है जो कॉम्पिटिशन्स में भी काफी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं, बाकी आपके जो 10th लेवल का एग्जाम जो देंगे उसमें तो आएगा, तो सबके लिए बेनिफिशियल है। थैंक यू फ्रेंड्स।